Okay, so in our last session, we talked about the static route and why we need to use in which situation we should use the static route and where we need to use the dynamic routes, right? So दो तरह की routing थी, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। स्टैटिक वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे आपका इन्वायरमेंट काफ़ी छोटा सा हो, ओके। और डायनेमिक यूज करते हैं जहाँ पे आप काफ़ी बड़े इन्वायरमेंट में या बड़ी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे डायनेमिक राउटिंग्स यूज़ होती हैं। स्टैटिक राउट भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे एक दो जगह जैसे आईएसपी से कनेक्टिविटी करनी हो या फिर इंटरनेट एक्सेस करना हो, तो वो हम आगे देखेंगे। बट डायनेमिक राउटिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, चार पांच टाइप है इसके भी। तो अभी जो हम पढ़ेंगे रिप, ये रेयरली कहीं किसी इन्वायरमेंट में यूज़ होता होगा। मेनली जो हमारे यूज़ होता है वो होता है ओएसपीएफ एंड बीजीपी, ठीक है। तो ये दो राउटिंग प्रोटोकॉल है, ओएसपीएफ एंड बीजीपी, जो कि आप आगे पढ़ोगे वो यूज होते हैं। बट एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यू शुड नो द डायनेमिक राउटिंग, द डिफरेंट डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। तो हमने डिफरेंस तो आई थिंक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक। नाउ आई विल स्टार्ट द फर्स्ट डायनेमिक राउटिंग विच इज अ रिप। Okay, so what is this RIP? This is a routing information protocol. Okay, so agenda of our class today, we will learn about the routing basic. I think we already talked about this. Then dynamic routing we will start today, and we will see some overview of RIP and why this is a distance vector, and then what is the meaning of hop count, administrative value, matrix, and packet flow of RIP. Okay. So what is a RIP? As I already told you, RIP is a routing information protocol, and this is a distance vector. So what does it mean, distance and vector? Vector means direction and the distance means the hop count. Let's suppose I have connected these five routers to each other, and this is R1, this is R2, and this is R5. So now if R2 wants to connect with R5, so R2 will go toward R3, not toward R1, right? So this is mean the direction. R2 knows the direction where should I need to go. And how many hops are there? Like one hops, two hops, and three hops. So after three hops, the R2 reaches to the destination. So that's mean the distance. So that's why this is called a distance vector routing protocol. ठीक है, जैसे लेट सपोज मैं एक ऐसे देता हूँ, ये आपका R1 है, R2, R3, R4, R5, राइट। आपने एक ऐसे डायग्राम बना लिया लेट सपोज। नाउ R1 को अगर R4 की तरफ जाना हो, ठीक है, R1 wants to ping to R4, तो वो कौन सा पाथ लेगा? डेफिनेटली ये वाला पाथ लेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे इसको कितने हॉप मिल रहे हैं? एक हॉप मिल रहा है, बस एक राउटर बीच में आ रहा है, देन आपका क्या आ जाएगा, डेस्टिनेशन आ जाएगा। अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो आपको दो स्टॉपेज मिल रहे हैं, राइट। और देन यू विल रीच टू दी R4, सो इट विल नॉट फॉलो दिस पाथ। क्योंकि ये क्या फॉलो करता है, डिस्टेंस फॉलो करता है। जहां से सबसे इससे लोअर डिस्टेंस दिखेगा, लोअर स्टॉपेज दिखेंगे, ये वहां से जाएगा। तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा। इवन क्या है कि ये कोस्ट पे काम नहीं करता। अगर लेट सपोज इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, इसकी बैंडविड्थ कम है, ये उस पर मैटर नहीं करेगा आपका, ठीक है। ये आपका देखेगा डिस्टेंस कहाँ से मुझे शॉर्टेस्ट पड़ रहा है, तो ये वहां से जाएगा।
So why dynamic routing? Last time we already discussed like the difference between static routes and then the dynamic routes. स्टैटिक राउट्स में कोई भी आपके पास ऑटोमेटिक राउटिंग लर्न नहीं करते, आपको मैन्युअली असाइन करना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि अपडेट जाता है अभी 30 सेकेंड। हमने आई थिंक ये पढ़ा था लास्ट टाइम। हाँ भैया। ओके चलो कोई नहीं, मेरी बात कराया था हमने। तो ऑटोमेटिक राउट लर्निंग करता है, ये ऑटोमेटिक अपडेट्स भेजते हैं, इजियर देन स्टैटिक राउट इन लार्ज नेटवर्क। फिर डिस्टेंस वेक्टर आपके ये हो गए हॉप काउंट, ये हमने लास्ट भी देख लिया हमने। ईच राउटर पोस्ट एड्रेसेस 1 हॉप, मैक्सिमम रीचेबल 15 हॉप्स तक ये जा सकता है, राइट। और 16 अगर आपके पास 16 राउटर्स लगे हुए हैं, R1 R2 से लेकर के लेट सपोज 16 तक है, तो आपका ये R15 तक कनेक्टिविटी बना सकता है। जैसे ही R16 से आप बात करना चाहो R1 से, तो इट विल से नॉट रीचेबल, कि R16 मेरे रेंज से बाहर है, आई कैन नॉट कम्युनिकेट टू R16। तो इसकी लिमिटेशन है ये। फिर एडी वैल्यू हमने पढ़ लिया था, 120 होती है। और लोअर एडी प्रीफर्ड अमॉन्ग डिफरेंट राउटिंग। अगर आपके पास एक इन्वायरमेंट है, वहाँ पे आपके पास स्टैटिक भी चल रहा है, ठीक है, रिप भी चला रहे हो आप, EIGRP भी चला रहे हो, और OSPF भी चला रहे हो, ठीक है। तो जिसका भी एडी वैल्यू सबसे कम होगा, आपको सबकी एडी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। 120। So far we studied on these two, so you just need to remember the AD value of these two, static and rip। तो स्टैटिक की रिप वैल्यू होती है आपके पास 1, इसकी होती है 120। तो जिसकी लोअर है उसको प्रेफरेंस मिलेगा सबसे पहले, तो इसका लोअर है तो इसका सबसे पहले इसको प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। हमने ये देख ही लिया रिप मैट्रिक क्या होता है आपका। हॉप काउंट, बैंडविड्थ एंड डिले इग्नोर्ड हो जाते हैं। रिप कैरेक्टरिस्टिक्स 520 पे काम करता है ये, 30 सेकेंड पे वो भेजता है अपडेट्स। और ये हमने आई थिंक लास्ट टाइम डायग्राम पढ़ लिया था, ठीक है। ये कुछ हमने कमांड्स भी देख लिए थे। आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट अ सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था, ये हमारी कुछ क्वेरीज थी। रिप क्या होता है, इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, Y60 इज इन्फिनिटी, व्हाट इज अ हॉप काउंट, रिप पोर्ट नंबर क्या होता है, अपडेट्स इंटरवल क्या होते हैं। बताना इन सभी के आंसर्स कौन बताएगा, हु विल टेल मी द आंसर ऑफ अपडेट इंटरवल। कितने सेकंड पे अपडेट भेजता है रिप? 30 सेकेंड, ठीक है। याद रखा करो 30 सेकेंड पे, एवरी 30 सेकेंड पे ये अपडेट भेजेगा। एंड UDP पोर्ट क्या होता है रिप का? 520 पे काम करता है ये, 520। रिप AD वैल्यू कितनी होती है? अभी बताया मैंने। 120। AD स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। हॉप काउंट क्या होता है? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को बोलते हैं हम हॉप काउंट, द नेक्स्ट अवेलेबल राउटर और नेक्स्ट स्टॉप आप ऐसे बता सकते हो। Y16 इज इन्फिनिटी, क्योंकि जो रिप में राउटिंग होते हैं वो 15 राउटिंग तक सपोर्ट करता है। अगर R16 मिलता है उसको क्या बोलता है वो, इन्फिनिटी, उसको बोलता है वो कि मैं इससे साथ कनेक्टिविटी नहीं बना सकता, तो वो उसको एज ए इन्फिनिटी लेके चलेगा, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है ये कि R15 तक का ही राउट आपको भेज सकता है। जैसे 16वां राउट मिलेगा, जैसे 16वां राउटर आएगा उसको बोलेगा एज ए इन्फिनिटी काउंट कर लेगा कि ये बहुत दूर है मेरे से, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। Now, in the next part, we will talk about RIP version 1 and RIP version 2 and RIP ING. The NG stands for next generation. And what is the meaning of auto summary?
Okay, so we will also talk about the classful and the classless. VLSM, I think we already know. CIDRs, we already know. Broadcast versus multicast auto summary. Okay, so here talked about the RIP version 1. So RIP version 1 support classful. Classful, what is the meaning of classful and classless? बताएगा कोई मुझे? क्लासफुल एंड क्लासलेस में क्या डिफरेंस होता है? ये आपने बताया है। हाँ, मैंने बहुत बताया। जब हमने आईपी सबनेटिंग किया था उस टाइम बताया था मैंने ये। मैं उस राज में था। हाँ, कोई नहीं, अगर आपने पढ़ा हो मतलब यूट्यूब से या फिर कहीं किसी का ब्लॉग पढ़ा हो। अब आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, राइट? सो यू शुड नो, यू शुड नीड टू रीड ऑल ऑफ थिंग्स। तो क्लासफुल क्या होता है? इफ यू आर राइटिंग 10.1.1.0, तो ये अगर आप देखोगे ये क्या है, क्लास ए का एड्रेस है, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा और सीआईडीआर वैल्यू क्या हो जाएगी, /8। अगर आप 192.168.10.1 डालोगे तो ये क्या है, क्लास सी का एड्रेस है। और क्लास सी में कितने नेटवर्क बिट होते हैं, कितने होस्ट बिट होते हैं? क्लास सी में आपके 24 नेटवर्क बिट होते हैं और एक होता है होस्ट, मतलब 8 होते हैं होस्ट बिट, ठीक है? तो इसका साइडर क्या हो जाएगा, 24। मतलब बाय लुकिंग द फर्स्ट वैल्यू, उसका जो भी सबनेट मास्क होगा उसको असाइन कर देगा, उसको बोलते हैं क्लास फुल। समझे? और क्लासलेस क्या होता है, जब आप इसका सबनेट, इसको सबनेटिंग कर लेते हो, मीन्स अगर आपको रिक्वायरमेंट आपकी कम है तो आप इसको 25 में डिवाइड कर दो, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत देखा करो आप लोग क्लास, ये मतलब प्रीवियस क्लास भी रिवाइज करते रहा करो। आगे का पढ़ो ठीक है, बट प्रीवियस जब तक आपको रिवाइज नहीं होगा जब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। नेटवर्क की ये खासियत है, इफ यू नो दी बेस, जब तक आपको बेस या फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे जब तक यू विल नॉट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ राउटिंग और एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्विचिंग। स्विचिंग थोड़ा आसान था, वो आपको समझ में आ गया इजीली, बट राउटिंग समझने के लिए तो आपको बेसिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ने के लिए आपको आईपी सबनेटिंग आनी ही चाहिए। तो आप थोड़ा टाइम दिया करो अपने आईपी सबनेटिंग वगैरह पे और उसको पढ़ा करो। तो क्लास फुल का एड्रेस, क्लास फुल का मतलब क्या होता है, वो जिस क्लास का भी एड्रेस होगा, कितनी क्लास होती है हमारे पास, क्लास ए, क्लास बी, 3 होते। क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। 5 क्लास होती है हमारे पास। क्लास ए की रेंज कौन बताएगा? भैया 1 से लेके 126 तक। 126, ठीक है। क्लास बी की रेंज? 128 से लेके 191। 191। क्लास सी? 190, 192 और 223। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का ये है, क्लास डी का ये है। 224 टू 239। क्लास ई का है 239 से और 240 से 255 तक, ठीक है? ये पता होनी चाहिए आपको। और यहाँ पे हमने एक एड्रेस यूज नहीं किया, 127। वो क्या होता है? लूप बैक एड्रेस। पता होनी ये सारी चीजें, ये आपको, ये इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस हैं। आप एज ए फ्रेशर जाओगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे,
कि 127 यहाँ पे क्यों काउंट नहीं हुआ, क्योंकि ये लूप बैक एड्रेस है, ये टेस्टिंग पर्पज से दिया जाता है। हम अपने अपने लैब में इसको सेटअप करके उस पर हम जो भी अटैक वगैरह करना है हम कर सकते हैं। क्लास ए की प्राइवेट रेंज क्या है? प्राइवेट रेंज ऑफ क्लास ए 10.0.0 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक खत्म होती है? 10.255 255.255, ये आपको पता होना चाहिए। क्लास बी की 172.16.0.0 से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है? 172.31.255.255। और क्लास सी 192.168.0.0 से स्टार्ट होती है और 192.168.255.255। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो रिप वर्जन 1 में क्या डिफरेंस है? रिप वर्जन 1 आपका क्या सपोर्ट करता है? क्लास फुल एड्रेस सपोर्ट करता है, पहला। दूसरा क्या होता है? ब्रॉडकास्ट अपडेट्स भेजता है, मतलब जो भी अपडेट आएगा वो सभी उठा के भेज देगा। जैसे आपका ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 आपका यहाँ पे है। तो R2 ने अगर R1 को अपडेट भेजा तो R1 क्या करेगा? अगर R1 से दो चार राउटर कनेक्टेड है तो जो भी अपडेट इसको भेजेगा वो उठा के सबको भेज देगा, जैसे स्विच भेजता था। ठीक है, या फिर ये स्टार्टिंग में अगर इसको कुछ अपडेट भेजनी होगी तो ये सबको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भी भेजेगा। तो इट विल डू अ ब्रॉडकास्ट अपडेट्स। ये आपका VLSM सपोर्ट नहीं करता, मतलब अगर आप इसको सबनेटिंग करोगे ऐसे /25 डालोगे सपोर्ट नहीं करेगा, ये उसको लेगा ही नहीं आईपी को। ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इट विल नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। सबनेट मास्क अपडेट सपोर्ट नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें सपोर्ट नहीं करता, जो कि वर्जन 2 सपोर्ट करता है। ठीक है, वर्जन 2 सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? क्लासलेट सपोर्ट करता है ये आपका ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, जो कि 224009। अगर आपके पास ये 4-5 राउटर हैं, R1 R2 R3 R4, ठीक है, अगर ये चारों के चारों क्या है, रिप के अंदर आपने इन पे रिप कॉन्फ़िगर कर रखा है और वर्जन 2 डाल रखा है, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे बात करेंगे, 224.0.0.9, जो कि इनका मल्टीकास्ट एड्रेस है। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है? ग्रुप हो जाता है, उस पर्टिकुलर बस ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन रहेगी। जैसे हमारे व्हाट्सएप पे क्या है, ग्रुप है, तो मैं जो भी मैसेज डालता हूँ बस उस ग्रुप के जो पार्ट है बस वही पढ़ सकते हैं, राइट? उसके अलावा कोई बाहरी बंदा उसको आके नहीं पढ़ सकता। उसी तरह मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है? ग्रुप होता है, जो भी इस ग्रुप के पार्ट रहेंगे दे हैव ओनली एक्सेस टू रीड और रिसीव और सेंड दी अपडेट्स। इट सपोज दी VLSM एंड साइडर्स। ओके, ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, सबनेट मास्क इंक्लूडेड, इट विल सपोर्ट दी, एज इट इज सपोर्टिंग VLSM देन डेफिनेटली इट इज सपोर्ट सबनेट मास्क। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस, क्योंकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2 और रिप नेक्स्ट जनरेशन। बस इसमें क्या होता है कि ये जो दो थे ये आपके IPv4 पे काम करते हैं, और जो रिप नेक्स्ट जनरेशन आता है ये आपका IPv6 पे काम करता है। और बाकी सारा ये जो भी आर्ट ये रिप वर्जन 2 होता है, ये पूरा सारी फीचर्स इसके इसके अंदर भी होते हैं आपके पास रिप NG में। मतलब ये आपका सबनेट मास्क सपोर्ट करता है, ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, ठीक है, ऑथ सपोर्ट करता है, उसके बाद IPv6 आपका सपोर्ट करता है ये। ठीक है, तो बस ये बेसिक चीजें हैं जो तीनों में डिफरेंस है, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 एंड रिप वर्जन 3।
अब क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और क्लासफुल राउटिंग क्या होती है? जो भी उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा उसको ले लेगा, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आपके पास क्लास ए का एड्रेस आपने लिया है तो बाय डिफॉल्ट क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है? 255.0.0, राइट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं /8। अगर आप सबनेट मास्क लिखोगे तो इस फॉर्मेट में लिखोगे। अगर आप साइडर वैल्यू लिखते हो, सी आई डी आर तो आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, /8। ओके, कैन नॉट अंडरस्टैंड दी वीएलएसएम। अगर क्लासफुल की बात कर रहे हो आप तो वो वीएलएसएम को सपोर्ट नहीं करेगा। और क्लासलेस क्या होता है? सबनेट मास्क कैरीज करता है वो। ठीक है, 255.128 आप ऐसे भी इसको डिवाइड कर सकते हो, मतलब /9 ऐसे कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, देखो जैसे ये है /25/26/27। राउट एग्रीगेशन यूजिंग प्रीफिक्स लेंथ। ठीक है, साइडर आपका प्रीफिक्स लेंथ वैसे मैंने बताया था कि जैसे भी आपका ये 10.1.1 लिख दिया आपने तो प्रीफिक्स लेंथ आपका ये होता है वैल्यूज, जो ऑक्टेट के अंदर वैल्यूज आती है। ये आपके सारे क्या होते हैं? ऑक्टेट से आपके पास सेग्रीगेटेड होते हैं। ये आपका डॉट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट होता है। और एक ऑक्टेट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। अगर आपको रिवाइज अगर आपने पढ़ा हो वो सबनेटिंग वाली क्लास तो आपको पता होना चाहिए एक एक ऑक्टेट की वैल्यू कितनी होती है? 8 बिट। टोटल वैल्यू कितनी होती है? 32 बिट्स। अगर नहीं पढ़ा एपी सबनेटिंग के बाद दोबारा से रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक दो क्लास आप यूट्यूब पे भी एक दो क्लास देख लेना। और अगर बाकी चैट जीपीटी से हिंदी में एक बार हिंदी में भी जाके वहां से पढ़ लेना, क्योंकि मल्टीपल जगह से पढ़ोगे तो माइट भी आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आए। ठीक है, तो कभी भी मतलब एक जगह रिलाय मत किया करो। अगर लेट सपोज मैं पढ़ाता हूँ, माइट भी आपको कुछ चीज़ें मेरे एंड से ना समझ में आए, तो इफ़ यू विल गो थ्रू बाय चैट जीपीटी और एनी ब्लॉग और एनी अदर वीडियो ऑन यूट्यूब, सो यू विल गेट सम एक्स्ट्रा नॉलेज। माइट बी आई विल मिस समथिंग टू ऐड, और आपने कहीं और से पढ़ा तो आपको वो एग्जैक्ट चीज़ें मिल जाए। एज मैंने ये पहले भी बताया था कि आपको दो तीन जगह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं भी ऐसे पढ़ता हूँ। अगर लेट सपोज आई ज्वाइन सम, आप लेट सपोज आप 11th 12th में ले लो, अगर आप 11th 12th की बुक्स पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप एक बाहर से एक्स्ट्रा बुक भी परचेज करते हो, राइट। या 9th 10th की बात करो आप तो 9th 10th में भी साइंस साइड से कुछ एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए या कुछ सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए। माइट भी आपको एनसीईआरटी कभी कभी समझ में नहीं आती तो आप बाहर से बुक्स सब पढ़ के वहां से समझ पाते हो। तो सिमिलरली हो सकता है ऐसा कि जो भी मैंने पढ़ाया माइट बी यू विल नॉट गेट अंडरस्टैंड बेटर। So if you will read the same topic from other way, like from ChatGPT or from any blog, so you will get some different knowledge on it. ठीक है, तो आप पढ़ा करो। पढ़ोगे then only you will get knowledge on the CCNA side or network side. ब्रॉडकास्ट वर्सेस मल्टीकास्ट, तो बताया था मैंने, ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है और ये आपका मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, जो कि रिप वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करता है और रिप वर्जन 2 मल्टीकास्ट एड्रेस सपोर्ट करता है, ये 224.0.0.9। और ब्रॉडकास्ट तो सभी का यही होता है। ऑटो समरी और नो ऑटो समरी में डिफरेंस क्या होता है? दो चीजें होती हैं आपके पास, एक ऑटो समरी और नो ऑटो समरी हम आगे पढ़ेंगे। तो आपका जो रिप वर्जन 1 है, यह आपका हमने पढ़ा कि क्या करता है सपोर्ट? क्लास फुल, क्लास फुल सपोर्ट करता है। तो ऑटो समरी क्या होता है? जब भी आपके पास
आप रिप वर्जन 1 से कोई एक राउटर से दूसरे राउटर पर ट्रैफिक भेजोगे तो उसके साथ वो सबनेट मास्क लगा के ले जाएगा। आपने लेट सपोज जैसे 10.1.1.1 से आपने 10.1.1.2 को पिंग किया, तो ये देखेगा इसका सबनेट मास्क क्या है। इसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0 एच पर क्लास फुल। ये R1 का क्लास 1 का एड्रेस है, क्लास ए का एड्रेस है, तो इसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये होगा 0.0.0। तो इनके साथ ये लगा के भेजेगा /8 वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है ऑटो समरी का मीनिंग कि समराइज राउट्स एट क्लासफुल बाउंड्रीज। कि जो भी राउट है वो क्लासफुल बाउंड्रीज के अंदर ही भेजेगा अपने। जहां तक आपका रिप वर्जन 1 चलेगा उसमें ये ऑटो समरी सपोर्ट करता है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये ऑटो समरी इनेबल होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट यू नीड टू रिमेंबर और यू नीड टू नोट इट डाउन समवेयर। बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी इज इनेबल ऑन रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 पे भी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। यू हैव टू disable it on version 2, not on version 1, but whenever you are using a version 2, so you have to disable auto summary। और कमांड क्या होती है, नो ऑटो समरी। नो ऑटो लिख दो, ये कमांड होती है नो ऑटो समरी की, मतलब ऑटो समरी को डिसेबल करने के लिए। तो हम देखेंगे आगे चल के वो कमांड। देखो आप ही गया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है 192.168.1.1/27, अगर आपने /27 डाला हुआ है, ठीक है, और अगर आपने ऑटो मतलब नो नहीं लगा रखा है, आपने सिर्फ ऑटो समरी इनेबल कर रखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, वो अगले वाले राउटर को जाके बताएगा 192.168.1.1/24, वो लेगा इसको एज अ क्लास सी एड्रेस। ठीक है, और वो सबनेट मास्क समझेगा इसका ये, अगर आपने ऑटो समरी और अगर नो ऑटो समरी डिसेबल्ड है, मतलब बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी इनेबल होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपका वो क्या लेगा /24। ठीक है, एडवर्टाइज द एक्चुअल सबनेट मास्क। ठीक है, अगर आपने इनेबल कर दिया, इनेबल कैसे करना है, राउटर पे जाना है और नो ऑटो समरी कमांड चला देनी है। जैसे ही चलाओगे तो जो भी आप एक्चुअल आपने डिफाइन किया है सबनेट मास्क उसको ये एडवर्टाइज करेगा। और ऑटो समरी में जो भी आपके पास एज पर क्लास सबनेट मास्क होता है उसको एडवर्टाइज करता है। और ये कुछ कमांड्स हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो, शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी राउट, डीबग आईपी रिप। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ देखो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। पैकेट ट्रेसर, ओके, हमने 3 राउटर ले लिए। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हमारा ये रोमन मोड में था राउटर, राइट? अगर आपको याद हो, याद है? आ गया। तो कैसे हमने निकाला था बताओ।
भैया पहला कमांड स्टार्ट है dr फ्लैश, फिर बोट फ्लैश, dr/, फिर बोट फ्लैश, boot। हाँ सॉरी बूट फ्लैश, फिर इसके बाद जो कॉपी पेस्ट करना होता है फाइल का नाम। आपके पास है dir flash। आपके पास ये फाइल आती है, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो। देखिए मेरे में ये आ कह रहा है बार बार, ऐसा आना नहीं चाहिए। फ्लैश, राइट क्लिक, पेस्ट। ठीक है, इसको जब तक चलने दो। आप लोगों को भी ऐसे ही आता है क्या? हाँ भैया ऐसे ही आ रहा था मेरा पास। dir/semicolon dir, नहीं बूट आएगा, बूट फ्लैश सेमीकोलन एंड देन पेस्ट, एंटर। R3 भी खोल लेते हैं, dir फ्लैश सेमीकोलन एंटर, कॉपी बूट फ्लैश शर्ट और राइट क्लिक पेस्ट, एंटर। ठीक है, आ गया हमारे पास राउटर इनेबल कॉन्फी। होस्ट नेम कर देता हूँ मैं इसका, होस्ट नेम R1। नेक्स्ट चलता हूँ R2 पे। ठीक है, ये भी आ गया इनेबल कॉन्फी राउटर होस्ट नेम R2 कर दिया हमने इसका। लेट्स गो टू दी R3। कोई नहीं, राउटर 1 पे चलते हैं। तब तो हो गया इनेबल कॉन्फी होस्ट नेम R3 कर दिया हमने इसका। ठीक है, तो आपके पास तीनों राउटर क्या हो गए, आपके पास सारे के प्रोटोकॉल्स भी आप आ गए, पोर्ट भी आप आ गए। तो राउटर रिप कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है, उससे पहले हम पहले एक बार सब पे आईपी डाल देते हैं, राइट। तो इस पे आईपी एड्रेस क्या है, 000 वाला है, गिग का है। पहले हमारे पास फास्ट इथरनेट के प्रोटोकॉल आते थे। मैं क्या होता है, मैं राउटर दूसरा ले रहा हूँ क्या आजकल।
ठीक है, आप लोग ना ये वाला सीरीज लिया करो, ठीक है, ये वाला 2811। मेरे ख्याल से इस सीरीज में कुछ गड़बड़ी है 8200 में। तो मैं इंटरफेस पे अभी डालता हूँ, इंटरफेस GI 0/0/0 पे। ठीक है, नो शट करना होता है बट ये ऑलरेडी नो शट में है। आईपी एड्रेस कैसा आईपी डालना होता है, 192.168.10.1 डाल दिया मैंने, इसको दे दिया। और 255.255.255.128 आप डालना चाहो तो ये डाल सकते हो। ठीक है, सबनेट मास्क क्या हो गया इसका, /25। ओके, अगर आप एंड आओगे यहाँ से, एंड सो आईपी राउट करोगे तो देखो आपके पास क्लास फुल में आपके पास ये दिखाएगा, लेकिन क्लास आपने जब ये असाइन किया, आपने ये असाइन किया, ठीक है। आपके पास कनेक्टेड नेटवर्क क्या है, आपने /25 दिया है इसको। इस पे चलते हैं, इसका इंटरफेस देख लो, जिग 0/0 ही है। इंटरफेस GI 0/0/0, IP एड्रेस 192.168.10.2 दे दो उसको 1 दिया हमने, इसको 2 देते हैं। और 255.255.255.128, ठीक है, आपने इसको भी दे दिया। सेकेंड इंटरफेस क्या है इसका, 1 होगा, ठीक है। तो इंटरफेस पे एग्जिट आओ पहले एक बार, एंड देन इंटरफेस पे जाओ GI 0/0/1 पे। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस देना है 192.168.20, ठीक है, इसको हमने 10 दिया था, इसको हम 20 देते हैं, 20.2। और सबनेट मास्क सेम रख देते हैं, 255.255.255.128, ठीक है। और नो शट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो है। शो आईपी राउट चेक करोगे तो आपके पास देखो 2 कनेक्टेड राउट्स है इस पे, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। नाउ गो टू दी R3। अब हम R3 पे जाते हैं। इस पे आपके पास एक ही इंटरफेस है, इंटरफेस GI 0/0/0 पे। आईपी एड्रेस आपने इस पे देना है 192.168.20.1, ओके। सॉरी 20.2 दिया था, 20.1 दे देते हैं हम, 255.255.255.128। नाउ एंड देखो शो आईपी राउट, तो आपके पास आईपी एड्रेस असाइन हो गया है, ठीक है। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पे रिप वर्जन 1 इनेबल करोगे तो ये क्या करेगा, आपके पास इस सबनेट में उसका राउट वहां पे लेके जाएगा। और अगर रिप वर्जन 2 इनेबल करोगे तो आपके पास जो भी आपने एक्चुअल राउट डाला हुआ है, एक्चुअल सबनेट मास्क डाला हुआ है, तो वो एक्चुअल सबनेट मास्क को लेके जाता है। बट यू हैव टू इनेबल अ कमांड नो समरी, देन ओनली इट विल फॉरवर्ड द एक्चुअल राउट्स और एक्चुअल सबनेट मास्क। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल हम रिप वर्जन 1 इनेबल करते हैं। कमांड क्या है, आप सबसे पहले कॉन्फ़िग टी पे जाओगे, राउटर रिप, ये कमांड है राउटर रिप, राउटिंग और रिप इनेबल करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने कर दिया, देन यू हैव टू एडवर्टाइज योर नेटवर्क। तो आपके पास कनेक्टेड नेटवर्क क्या है, 192.168.20.0, ठीक है, आपके पास ये नेटवर्क है। देन यू कैन प्रेस हिट एंटर, ठीक है। सिमिलरली जब आप राउटिंग, इसके आपके पास R3 पे कनेक्टेड नेटवर्क एक ही कनेक्टेड नेटवर्क है। R2 पे जाओगे आप तो R2 पे आपके पास 2 कनेक्टेड नेटवर्क है,
कॉन्फ टी पे जाना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे डालोगे नेटवर्क राउटर रिप, सबसे पहले ये कमांड से आपके पास राउटर रिप इनेबल हो गया, राइट। जब कमांड डालोगे नेटवर्क 192.168.10.0, ठीक है। एक कमांड जो एक नेटवर्क आपके पास ये कनेक्टेड है 10.0 का, और एक है 20.0 का नेटवर्क। तो नेटवर्क 192.168.20.0 एंटर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे गए 1 पे, यहाँ पे भी आपने किया कॉन्फ टी पे जाके राउटर रिप, यहाँ भी राउटर रिप वो कर दिया इनेबल। नाउ व्हाट इज द कमांड, नेटवर्क 192.168.10.0, ये कमांड है, ठीक है। अब आप एग्जिट आके यहाँ देखोगे शो आईपी प्रोटोकॉल कि आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, राइट। तो देखो शो आईपी प्रोटोकॉल आपके पास क्या चल रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या यूज कर रहे हो आप, रिप। और आपके पास वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो आप, रिप वर्जन 1, ठीक है। अब आप शो आईपी राउट चेक करो, ठीक है। देखो आपके पास कनेक्टेड राउट्स में क्या है, 1 ये वाला कनेक्टेड राउट्स है आपके पास 10 का। लेकिन जब आप ये राउट जो है R3 पे कॉन्फ़िगर्ड है, राइट, ये आपका रिप के थ्रू आप लर्न कर रहे हो। पहले आपके पास ये देखो यहाँ पे ऊपर नहीं था, अगर हमने राउटिंग टेबल चेक किया था हमारे पास बस C और L थे, ठीक है, लोकल और कनेक्टेड, ठीक है। ये लोकल नेटवर्क था मेरा और ये कनेक्टेड नेटवर्क है। बट जब आप यहाँ चेक करते हो राउटिंग प्रोटोकॉल, तो आपके पास एक R से भी लर्न हो रहा है, जो कि आपके पास रिप के थ्रू आ रहा है, R स्टैंड्स फॉर रिप, ठीक है। तो आप रिप प्रोटोकॉल के थ्रू एक राउटिंग लर्न कर रहे हो, और जो कि क्या है, देखो /24 लर्न कर रहे हो, राइट। आपको क्या लर्न करना चाहिए था /25 में, बट आपका लर्न किस में हो रहा है, /24 में। तो एक्चुअल सबनेट ये आपने कॉन्फ़िगर किया है, बट स्टिल यू आर गेटिंग दिस बिकॉज यू आर यूजिंग अ वर्जन 1, okay, that's why that's why we are seeing here /24, the classful address we are seeing here, or the classful subnet mask। आया समझ में यहाँ पे। हाँ भैया। अब यहाँ पे भी अगर आप एंड करोगे, यहाँ भी देखो शो राउटिंग शो आईपी प्रोटोकॉल चेक कर लो पहले। देखो यहाँ भी आपके पास राउटिंग रिप चल रहा है, और उसके बाद आपके पास एडी वैल्यूज 120 डिफॉल्ट एडी वैल्यू, और आपके पास वर्जन 1 चल रहा है, ठीक है, सेंड वर्जन 1। और आप यहाँ भी चेक करोगे तो शो आईपी राउट चेक करो, देखो आपके पास यहाँ पे 10 का नेटवर्क लर्न करता होगा ये /24 में, ठीक है। नाउ अब आप कॉन्फ़िग टी करते हो, राउटर वर्ड पे चलते हैं, कॉन्फ़िग टी करते हैं, राउटर रिप में चलो वापस से, ठीक है। राउटर रिप में आपको चेंज करना है। अब देखो राउटर रिप के अंदर क्या क्या कमांड चलती है आपके पास, एक चलती है वर्जन, एक चलती है नो, और आप चाहो तो ये टाइमर्स भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो आपके डिफ़ॉल्ट टाइमर्स है उसको भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, और ऑटो समरी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले चलाना है वर्जन। अब आपके पास देखो कौन कौन से वर्जन है यहाँ पे, 1 और 2, तो वर्जन 2 चलानी है आपको, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, नो ऑटो समरी, नो ऑटो समरी इनेबल कर दो कि जो एक्चुअल राउट से बस वही एडवर्टाइज होगा, एंटर। R1 पे चला दिया आपने, सेम कमांड आपके पास R2 पे भी जाके चलेंगी ये, राउटर रिप है, वर्जन कौन सा यूज करना है आपको, 2, नो ऑटो समरी यूज करना है, ठीक है। सेम राउटर 3 पे भी जाओ, कॉन्फ टी, राउटर रिप पे जाना है, एंड देन वर्जन 2 सेलेक्ट करना है, नो ऑटो समरी लेना है, एंटर।
अब राउटर 1 पे आओ, शो आईपी प्रोटोकॉल चेक करो। ठीक है, राउटिंग रिप इनेबल है। अगर आप अब वर्जन देखोगे क्या हो गया, डिफॉल्ट वर्जन 2 हो गया। ठीक है, और एडी वैल्यू स्टिल सेम। ठीक है, और ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या हो गया, इज नॉट इन इफेक्ट, इफेक्ट में नहीं है। पहले आपका ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या था, इफेक्ट में था। इफ यू विल सी अर्लियर सो आईपी प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इन इफेक्ट था। ठीक है, इन इफेक्ट था, और अभी क्या हो गया, ये नॉट इन इफेक्ट हो गया। अगर आप अब राउट चेक करोगे, सो आईपी राउट, देखो आप आपका किससे लर्न करेगा, ये /24 और /25। ये राउट क्यों लर्न कर रहा है, क्योंकि आपने वर्जन 1 पहले इनेबल किया था। ठीक है, तो उसका राउट अपने पास रखेगा ये कुछ टाइम तक। ओके, सेम आप R3 पे जाओ, R3 पे जाके चेक करोगे, एंड कर लो यहाँ पे, आप यहाँ पे चेक करो सो आईपी राउट। ठीक है, आपके पास अब ये किससे आ रहा है, /24/25 से आ रहा है। ठीक है, ये रहा, और ये कुछ टाइम के बाद इसको फ्लश कर देगा ये वाला नेटवर्क। थर्टी 29। ठीक है, देखो अभी 30 सेकेंड पे आपका ये टाइम चेंज हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला टाइमर जो है, क्योंकि अपडेट टाइम है। अगर आप देखोगे, देखो 14 सेकेंड हो गया, 14 सेकेंड, 17, 21, 25, देखो 2 सेकेंड हो गया। ठीक है, 30 के बाद आपके पास वो गिर गया, नीचे आ गया। कोई डाउट? हो गया। ठीक है, और ये क्या करेगा, फ्लश टाइमर अपना 280 सेकेंड पर लेके जाएगा, क्योंकि आपके पास 30 सेकेंड का आपके पास क्या होता है, अपडेट टाइमर होता है। देन 180 सेकेंड होता है इनवैलिड टाइमर, फिर 180 सेकेंड होता है होल्ड डाउन टाइमर, और फिर आपका होता है 240 सेकेंड फ्लश के लिए। तो अगर टाइमर मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा अभी तक? टाइमर आपने पढ़ लिया ना, या नहीं देखा अभी तक टाइमर? ये टाइमर नहीं पड़ा अभी। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्जन 2। नाउ वंस अगेन, तो वाई रिप वर्जन 2, रिप वर्जन 2 क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स अ सिक्योर ऑटो समरी, इसमें हम डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास मल्टीकास्ट एड्रेस पे काम करता है, वीएलएसएम को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्लास को सपोर्ट करता है और ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, इसलिए हम वर्जन 2 यूज़ करते हैं। वाई नो टू समरी, नो टू समरी क्यों यूज़ करते हैं, समराइजेशन को डिसेबल करने के लिए। टू डिसेबल द समराइजेशन वी यूज़ दी ऑटो समरी। डिफरेंस बिटवीन क्लासलेस एंड क्लासफुल ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वाई वीएलएसएम, वीएलएसएम के बारे में आपको आईपी सबनेटिंग दोबारा पढ़ना है एक बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारा यही है, टाइमर्स के बारे में ही है, स्प्लिट होराइजन है और राउट पोजिशनिंग है। ओके, तो देखो रिप क्या होता है, आपके पास कुछ टाइमर्स को सपोर्ट करता है, जो कि 4 तरह के आपके पास यहाँ पर टाइमर्स यूज होते हैं। एक होता है अपडेट, रिप क्या करता है, एवरी 30 सेकेंड, हर एक 30 सेकेंड में क्या करता है, ये समरी भेजता है, अपडेट भेजता है कि भाई मेरे पास ये राउट है, तुम्हारे पास क्या है। तो सारे के सारे राउटर्स क्या बोलते हैं, सारे के सारे राउटर्स 30 सेकेंड पे एक दूसरे को अपडेट्स भेजना स्टार्ट कर देंगे।
और लेट सपोज अगर आपके पास ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, एंड देन ये आपके पास R4 है यहाँ पे। ठीक है, R1 ने R2 को राउट भेज रहा है, R2 R3 को फॉरवर्ड कर रहा है, R3 R4 को फॉरवर्ड कर रहा है। अब यहाँ देखो, अब R4 का राउट इसने R3 ने R2 को भेजा, R1 के पास आया। ठीक है, तो R1 क्या कर रहा है, R4 का जो राउटिंग टेबल है, मतलब ये जो कितना डिस्टेंस पे है, ये कहाँ से लर्न कर रहा है, R2 से लर्न कर रहा है, राइट। क्योंकि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन उसको R2 से ही मिलती होगी कि हमारे नेटवर्क में कोई R4 भी है और उसका राउट ये है 10.f कुछ भी आउट है, सपोज ए राउट है। ठीक है, तो एवरी 30 सेकंड पे सारे एक दूसरे को क्या भेजेंगे, अपडेट भेजेंगे। और लेट सपोज क्या हुआ, ये राउटर आपका डाउन चला गया, ये वायर टूट गया, तो अब ये R4 क्या करेगा, इसको राउटिंग भेजना बंद कर देगा कि मैं मतलब मैं हूँ या नहीं हूँ, उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपडेट आना बंद हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, देखेगा 30 सेकंड बाद मेरे पास तो ए के लिए कोई राउट नहीं आया, R4 के लिए कोई राउट नहीं आया, तो उसको डाल देगा वो इनवैलिड में, इनवैलिड स्टेट। ठीक है, ये टाइमर से, ठीक है, अपडेट देन इनवैलिड, तो इनवैलिड स्टेट में डाल देगा और उसका वेट करेगा 180 सेकेंड तक। ठीक है, 180 सेकेंड तक वेट करेगा कि इसका राउट इसको मिल जाए। अगर मिल जाएगा, अगर ये 180 सेकेंड के अंदर अंदर अप आ गया, ठीक है, तो ये दोबारा से राउट इसका लर्न करने लगेगा। अगर 180 सेकेंड के अंदर अंदर अप नहीं आया, तो ये डाल देगा उसको होल्ड डाउन में, होल्ड डाउन टाइमर। अगेन इट विल पुट टिल 180 सेकेंड, फिर वो 180 सेकेंड फिर से काउंट करेगा और उसको वहां पे रखेगा होल्ड डाउन टाइमर पे। अगर अब ये 180 सेकेंड के अंदर, इस वाले 180 सेकेंड के अंदर अगर अप भी आ गया ना, लेट सपोज ये अप आ गया और ये इसको राउट भेजने लगता है, तो वो क्या करेगा, इसको इग्नोर करेगा अब। ठीक है, इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा टिल 180 सेकेंड और फिर उसको कर देगा फ्लश। किसी का फोन कर रहा है क्या, नहीं? पता नहीं है। ठीक है, तो फ्लश करेगा आफ्टर 240 सेकेंड। जब ये 240 सेकेंड हो जाएंगे तो उसको क्या कर देगा, फ्लश कर देगा। तो ये रिप की टाइमर्स है, यू हैव टू रिमेंबर दीज टाइमर्स। फ्रॉम इंटरव्यू परस्पेक्टिव ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि रिप के टाइमर्स को कौन कौन से हैं, तो ये टाइमर्स है और ये इनकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, 180 सेकंड तक पुट करेगा होल्ड डाउन टाइमर में, और उसके बाद जैसे ही 240 सेकंड होगा, मतलब ये काउंट कर लेगा 180 सेकंड और प्लस 60 सेकंड, और 60 सेकंड के बाद उसको डाल देगा, फ्लश कर देगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये राउट भेजेगा, तब जाके एक्सेप्ट करेगा। अगर वो इनवैलिड में है, जब तक उसके बीच में राउट भेज देता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इन केस अगर नहीं आया राउट, तो उसको कर देगा होल्ड डाउन टाइमर में। ये 180 सेकंड ना, ये 31 से काउंट होता है, मतलब ये 30 काउंट हो गया और प्लस 31 जैसी होगा वो इसमें आ जाएगा 180 सेकंड में। फिर ये दोनों सेपरेट है, इनवैलिड और होल्ड डाउन टाइमर। ये पूरा 180 सेकंड यहाँ तक रहेगा, ये 30 प्लस 150 सेकंड तक। ठीक है, और जैसे ही ये 180 पूरा होगा, फिर वो डाल देगा 180, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा 1 सेकंड से, 1 to 180, और फिर 1, जैसे 180 खत्म 181 आएगा तो वो इसमें आ जाएगा फ्लश में, और यहाँ जैसे 240 तक होगा उसको डाल देगा फ्लश, राउट हटा देगा अपने राउटिंग टेबल से। ठीक है, फ्लश का मतलब है राउटिंग टेबल से राउट हटा देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो बस आपके पास पहले क्या थे, पहले आपके पास दो दो राउट आ रहे थे। ठीक है, राउट 1 मतलब एक /24 भी था, एक /25 भी था। तो इसने क्या किया, इसने आपके पास वेट किया 240 सेकंड तक का। ठीक है, वो टाइमर जो बता रहा हूँ मैं, उस टाइमर्स का इसने वेट किया, और उस टाइमर्स के बाद जब इसको /24 का राउट नहीं मिला,
तो उसने उसको फ्लश कर दिया, हटा दिया राउटिंग टेबल से। अब ये सिर्फ एक राउटिंग टेबल को जानता है, /25 को जानता है बस ये। ठीक है, आपके सारे के सारे राउटर्स ऐसे ही काम करेंगे। आप कहीं पे भी जाओ, पहले आपके पास दो राउट आ रहे थे, R1 R1। ठीक है, अगर आप अब चेक करोगे तो आपको बस एक ही मिलेगा, /25 वाला नेटवर्क। इनेबल शो IP राउट। ठीक है, ये कौन सा R2, इस पर हमने एडवर्टाइज नहीं किया गया। अच्छा, इस पे तो खैर कनेक्टेड है। ठीक है, इस पे क्या कनेक्टेड है, इस पे आपके पास रिप में क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि इससे क्या कनेक्टेड है आपके पास। अगर आपके पास कहीं R4 भी लगा होता तब उसका राउट लर्न करता, बट इसके सारे क्या राउट कनेक्टेड है, इसलिए आपके पास ये जरूरत नहीं है इसको कहीं से लर्न करने की। ओके, तो ये आपके डिफरेंट टाइमर्स है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप टाइमर्स। काउंट टू इन्फिनिटी हमने पढ़ लिया। अगर आपके पास R1 है, R2 है, ऐसे ही करते करते आपके पास क्या है, R16 भी आपके पास लगा हुआ है, तो ये R15 तक का राउट लर्न करेगा। R16 जैसे आएगा उसको क्या बोल देगा, काउंट टू इन्फिनिटी, उसका लर्न नहीं करेगा राउट। ठीक है, तो देखो आपके पास ये टाइमर्स हो गए, 30 सेकेंड, 180 सेकेंड, होल्ड डाउन टाइमर, फ्लश, फिर अपडेट टाइमर, सेंड राउटिंग टेबल 30 सेकेंड, नो अपडेट्स फॉर 180 सेकेंड, राउट बिकम्स इनवैलिड। अगर 30 सेकेंड तक कोई अपडेट नहीं आया तो उसको ये 180 नहीं होगा, 130 होगा। ठीक है, ये 130 क्या कहते हैं, ये 30 सेकेंड है। और नहीं, ये अपने अपने अकॉर्डिंग सही बता रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि 180 सेकेंड तक वेट करेगा, अगर उसमें राउटिंग आ जाता है तो ठीक है ले लेगा। अगर 180 सेकेंड तक राउटिंग नहीं आया, कोई अगर पिंग पोंग नहीं किया किसी ने, तो क्या करेगा, उसको डाल देगा इनवैलिड, मतलब वो चला जाएगा आपका होल्ड डाउन टाइमर में। और जब होल्ड डाउन में चला जाएगा उसके बाद कोई एडवर्टाइज करता है तो उसको वो ब्लॉक कर देगा, उसको इग्नोर करेगा, बोलेगा भाई अब नहीं चाहिए। और फिर 240 पे क्या कर देगा, फ्लश कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये है। फिर काउंट टू इन्फिनिटी मैंने बता दिया, 16 राउट्स को वो करेगा। स्प्लिट होराइजन रूल होता है इसमें एक, जो कि क्या करता है, लूप को अवॉइड करता है। ये क्यों बनाया गया है, लूप को अवॉइड करने के लिए। मेन फंक्शन इसका होता है लूप अवॉइडेंस। कैसे अवॉइड करता है, आपके पास ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, R4 है। तो यहाँ देखो, R4 का राउट इसने R3 को दिया, ठीक है। अब R3 R2 को बता रहा है कि R4 जो है वो इधर कनेक्टेड है, ठीक है। अब लेट सपोज R2 भी अगर R3 को बताए कि R4 मेरे पास है, ठीक है, इसने इसको R4 की इंफॉर्मेशन दी, इसने इसको R2 को। अब ये R2 का इंफॉर्मेशन, R2 इंफॉर्मेशन क्या, R4 की इंफॉर्मेशन अगर इसको ट्रांसफर करे कि R4 मेरे पास है, और अगर ये डाउन भी चला गया तो उसके पास फिर भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, लूप बन जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने एक रूल बनाया, स्प्लिट होराइजन रूल। इस रूल का क्या मतलब है, अगर R4 की इंफॉर्मेशन R3 ने इसको दी है, ठीक है, तो वो R4 की इंफॉर्मेशन R3 को वापस नहीं देगा, वो आगे फॉरवर्ड करेगा, इसको वापस नहीं देगा। लेकिन जब ये R1 की इंफॉर्मेशन आएगी तो ये R1 की इंफॉर्मेशन इसको देगा, ना कि सेम राउट्स। तो वही लिखा हुआ है, डू नॉट एडवर्टाइज अ राउट बैक ऑन द इंटरफेस इट वाज लर्न फ्रॉम, कि जिस इंटरफेस पे उसने अगर राउट लर्न किया है R4 का, अगर इस वाले इंटरफेस पे इसने R4 का राउट लर्न किया है तो सेम इंटरफेस पे वो एडवर्टाइज नहीं करेगा R4 का राउट।
वो डिफरेंट उसके बाद जितने भी इंटरफेस होंगे सब पे एडवर्टाइज करेगा एक्सेप्ट दिस इंटरफेस वेयर इट्स एग्जैक्टली लर्न द राउट्स। ठीक है, दिस इज अ स्प्लिट होराइजन रूल। ठीक है, उसके बाद क्या है, राउट पॉइजनिंग। एडवर्टाइज फेल्ड रूट विथ मैट्रिक 16। ठीक है, अगर आपके पास R4 यहाँ पे डाउन चला गया, ठीक है, आपके पास यहाँ पे R4 अगर डाउन चला गया तो R4 का जो रूट आएगा वो कैसे आएगा, अनरीचेबल आएगा। ठीक है, जैसे हम राउट 16 का भेजते हैं, अगर हमारे पास 16 राउटर लगे हुए हैं तो 16 राउट का भेजते हैं अनरीचेबल, कि मतलब वो एज ए इन्फिनिटी है। तो अगर ये डाउन चला गया तो उसका राउट कैसे लर्न करेगा, ये R16 के थ्रू। तो ये दो इसमें है, ये पूछा जाता है स्प्लाइट होराइजन रूल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। राउट पॉइजनिंग पूछ सकते हैं, और पॉइजन रिवर्स माइट भी कोई पूछे, बट ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो पूछेंगे जरूर। पॉइजन रिवर्स क्या होता है कि सेंड पॉइजन रूट बैक टू नेबर टू इनफोर्स फेलियर। ठीक है, ये आपकी रूट पॉइजनिंग होती है। अगर कोई रूट डाउन चला जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन 16 से आती है। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, कि सेंड पॉइजन रूट बैक टू नेबर टू रीफोर्स टू री इन्फोर्स द फेलियर। कि जैसे अगर ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, अगर ये R4 डाउन चला गया, ठीक है, तो R3 उसको भेजेगा राउट, ठीक है, अपने नेबर को। इसके जो भी नेबर होंगे अगल बगल जो अलाइव होंगे, जैसे ये तो डेड डेड हो गया ड्यू टू एनी रीजन, तो वो इसको भेजेगा। ठीक है, कि रीइंफोर्स फेलियर, ये आपके पास फेल हो गया है राउट। आपके पास इसमें ट्रिगर अपडेट भी जाता है, आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है। ट्रिगर्ड अपडेट, अगर कोई पूछ ले बता देना, ट्रिगर अपडेट। ट्रिगर अपडेट रिप में इनेबल होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपका R4 डाउन गया तो ये तुरंत सभी को अपडेट भेज देगा, R3 को भी, R2 को भी, R1 को भी। ठीक है, कि R4 डाउन जा चुका है, तो इसका राउट आप हटा दो। अब वो जो भी टाइमर, उस टाइमर के हिसाब से हटाएगा। ठीक है, लेकिन आपने अगर ट्रिगर इनेबल कर रखा है तो वो जो 30 सेकंड है ना, वो फटाक से हट जाएंगे, वो अपडेट वाला हट जाएगा, उसको इनवैलिड में डाल देगा, एंड देन होल्ड डाउन टाइमर, देन फ्लश कर देगा। देखो ये रहा ट्रिगर अपडेट्स, कि इमीडिएटली सेंड अपडेट्स आफ्टर टोपोलॉजी चेंज। जैसी टोपोलॉजी चेंज होती है उसको तुरंत टोपोलॉजी में बता देगा कि R4 डाउन चला गया है। ये एक एग्जांपल दे रखा है, R3 लेंस फेल मैट्रिक 16 ट्रिगर्ड अपडेट्स राउटर रिमूव राउट। ठीक है, ये आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसके कोई लैन नेटवर्क है, पीसी वगैरह है, अगर ये पीसी डाउन चला गया तो R3 क्या करेगा, ट्रिगर अपडेट भेज देगा कि मेरा लैन जो है वो डाउन चला गया है, तो काइंडली इग्नोर दिस राउट। ठीक है, ये हमारा हमने ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। पैकेट ट्रेसर लैब हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया, अब अपने एंड पे परफॉर्म कर लेना। ये आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, कि एक्सप्लेन स्प्लिट होराइजन रूल। तो R1, R2, R3, ठीक है, अगर R2 ने R3 की इंफॉर्मेशन इस वाले इंटरफेस पे पढ़ी है, इस वाले इंटरफेस पे अगर उसको देखा है, तो इट विल नॉट एडवर्टाइज द सेम सबनेट वेयर इट रिसीव दी सबनेट ऑन दैट इंटरफेस, तो उस पर्टिकुलर इंटरफेस से उसको वापस नहीं भेजेगा। ठीक है, इट विल एडवर्टाइज दी अदर इंटरफेसेस, जो भी अदर इंटरफेस कनेक्टेड होंगे सब पे भेजेगा, बस उस पर एडवर्टाइज नहीं करेगा। मैट्रिक 16 क्यों है, क्योंकि 15 तक सपोर्ट करता है। 16 जैसे आएगा उसको बोल देगा काउंट टू इन्फिनिटी या फिर अनरीचेबल। होल्ड डाउन टाइमर क्यों बनाया गया है, क्योंकि वो
इनवैलिड टाइमर में आपके पास राउट अगर रिसीव कर लेता है तो ठीक है, और होल्ड डाउन टाइमर से बनाया गया वो 180 सेकेंड तक उसको इग्नोर करेगा। फिर अगर राउट वो आता है तो 180 सेकेंड उसको इग्नोर कर देगा, उसलिए उसको होल्ड डाउन टाइमर बनाया गया जो कि 180 सेकेंड का होता है डिफॉल्ट। बट वी कैन चेंज इट, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। राउट पॉइजनिंग, अगर आपके पास कुछ फेलियर हो गया तो उसकी इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, राउट 16 से कि ये डाउन जा चुका है। तो ये कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है ऑथेंटिकेशन लैब एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो हम इसके कल देखेंगे ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं हम। थ्योरेटिकल पार्ट तो खैर इसमें कुछ नहीं है, बस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है। तो इसमें कुछ की चेन बनाने पड़ते हैं, कमांड भी मैंने लिख रखी है यहाँ पे ऑलरेडी। और ये आपके कुछ आपको याद होने चाहिए। कॉमन क्वेरीज है, ईडी वैल्यू 120 कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, तो ईडपी 520 ये इसका होता है क्लास मल्टी क्लास एड्रेस। मैक्सिमम हॉप काउंट होते हैं 15, 16 को क्या बोलता है, अनरीजनेबल बोलता है। और ये आपके कुछ टाइमर्स हैं, ये आपको दोनों पता होने चाहिए, दोनों रूल्स का मतलब क्या है। ठीक है, दैट्स ऑल। कोई डाउट यहाँ तक आज के सेशन में? या ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू गिव योर 100% एंड यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग